हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस टू अवर चैनल एसेस ऑफ इंग्लिश। मैं अभिषेक श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं एक नई और स्पेशल वीडियो को लेकर के जो स्पेशली डिजाइंड है यूपी ट्रिपल एससी के पेट कैंडिडेट्स को। इस वीडियो में हम कुछ पैसेजेस को देखेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे, उनमें आने आए हुए कठिन वर्ड्स के मतलब को जानेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो यूपी ट्रिपल एससी के पैसेज प्रैक्टिस को लेकर के करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के देखिए। और हाँ, हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज को कराएंगे जो कि बहुत हद तक मुमकिन है कि आपके पेट के पेपर में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये वीडियो। चलिए, तो एक पैसेज आपके सामने आ गया होगा, फटाफट अब इसको देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। टू नो लैंग्वेज इज टू एबल टू स्पीक इट। किसी भाषा को जानने का मतलब है उसे बोलना। इवन अ चाइल्ड हु डज नॉट येट अटेंड स्कूल कैन स्पीक हिज और हर लैंग्वेज। यहां तक कि एक बच्चा जो अभी तक स्कूल नहीं जाता है वह भी अपनी भाषा बोल सकता है। इन ऑर्डर टू स्पीक अ लैंग्वेज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लिसन टू इट एंड टू रीड अ फ्यू पेजेस इन इट एवरी डे। किसी भाषा को बोलने के लिए उसे सुनना और उसके कुछ पन्ने प्रतिदिन पढ़ना आवश्यक है। अ चाइल्ड पिक्स अप लैंग्वेज एंड लर्न्स टू टॉक जस्ट एज शी ऑब्लिक ही लर्न्स टू वॉक। कोई बच्चा किसी भाषा को वैसे ही सीखता है जैसे वो चलना सीखता है। वॉकिंग एंड टॉकिंग कम्स नेचुरली टू अ चाइल्ड एज इट ग्रोज। चलना और बोलना मनुष्य के रूप बच्चे के रूप में स्वाभाविक रूप से आता है जैसे जैसे वो बढ़ता है। इन अवर कंट्री, हमारे देश में, अ चाइल्ड में ग्रो अप स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज। एक बच्चा बढ़ते हुए एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकता है। इफ दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द होम एंड इन द नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस में। अगर ये भाषाएं उसके घर में और उसके आस पड़ोस में बोली जा रही, वी कॉल दिस मल्टीलिंगुअलिज्म। हम इसे बहुभाषावाद कहते हैं। अ चाइल्ड स्पीक्स अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस मच बिफोर ही शी स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल। एक बच्चा भाषा या कई भाषाएं बोलना स्कूल जाने से बहुत पहले सीख लेता है। टू नो अ लैंग्वेज then is first of all to be able to speak it as easily and naturally as a 3-year-old child does। किसी भाषा को जानने का सर्वप्रथम यह मतलब है कि हम उसे बोलने में और समझने में इतने सक्षम हो जैसा एक 3 साल का बच्चा प्राकृतिक रूप से होता है। लेटर ऑन द चाइल्ड विल लर्न टू रीड एंड राइट इन दैट लैंग्वेज। बाद में बच्चा उस भाषा को बोलना और लिखना सीखता है। इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट इन अ लैंग्वेज, भाषा को बोलने और लिखने में, वन हैज टू स्पीक इट। एक बच्चे को उसे बोलना जरूरी है। बट इट इज पॉसिबल टू स्पीक अ लैंग्वेज बट नॉट एबल टू रीड और राइट इन इट। लेकिन यह संभव है कि आप भाषा को बोल तो सकते हैं लेकिन उसे समझ सकते या लिख सकते या पढ़ नहीं सकते हैं। अ बेबी डज नॉट स्पीक अंटिल इट इज 9 months ओल्ड। एक बच्चा तब तक नहीं बोल सकता है जब तक कि वो 9 महीने का ना हो जाए। बट इट अंडरस्टैंड्स अ फ्यू वर्ड एट 6 months ऑफ एज। लेकिन वही बच्चा कुछ शब्दों को समझ लेता है 6 महीने की उम्र में भी। इट हैज बीन लिसनिंग एवर सिंस इट वॉज born। वह हमेशा से सुनता आ रहा है जब से वह पैदा हुआ है। एंड इवन अ लिटिल बिफोर दैट, और इसके कुछ समय पहले से भी। सो द फर्स्ट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति। So the first strategy in speaking a language is to listen। तो सबसे पहली रणनीति एक भाषा को बोलने के लिए है उसको समझना। ठीक, तो ये पैसेज हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ चाइल्ड बिफोर इट इज इवन born। एक बच्चे की क्रियाकलाप उसके पैदा होने से पहले क्या होते हैं? देखिए यहीं पर दिया हुआ है, अंडरस्टैंड्स अ फ्यू वर्ड्स, इट हैज बीन लिसनिंग एवर सिंस वाज born एंड इवन अ लिटिल बिफोर इट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिसनिंग, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर वन ब्लैंक स्पेस द लैंग्वेज बिफोर शी ऑब्लिक ही राइट्स इन द लैंग्वेज। एक जरूरी है किसी इंसान के लिए किसी भाषा को लिखने से पहले क्या समझना? बोलना।
ठीक आपके पैरा में ही दिया हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म मींस बहुभाषावादी क्या है? स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज्यादा भाषाओं को बोलना। टू नो अ लैंग्वेज वन मस्ट बी एबल टू, किसी भाषा को जानने के लिए एक इंसान क्या चाहिए, क्या जरूरी होता है उसके लिए? स्पीक इट एज इजिली एंड नेचुरली एज अ 3 ईयर चाइल्ड, उस भाषा को इतने ही आसानी से और इतने प्राकृतिक रूप से बोलना जैसे एक 3 साल का बच्चा बोलता है। रीड इट वेल ऑल द टाइम, उसे हमेशा अच्छे से पढ़ना। राइट इट क्विकली, उसे जल्दी जल्दी लिखना। या सिंग इन द लैंग्वेज, या भाषा में गाना। तो आप पैसेज पढ़ेंगे और देखेंगे इसका क्या ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये पैसेज हो गया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पैसेज की। एक और पैसेज आपके सामने आ गया होगा, फटाफट इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। और हाँ, लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज को आपको बताएंगे जिनके चांसेस हैं कि शायद पेपर में आ सकते हैं। चलिए तो समझते हैं अब पैसेज को। मैंस एटीट्यूड टू वेरियस एनिमल्स चेंज्ड मेनी टाइम्स इन कोर्स ऑफ सेंचुरीज, सदियों के दौरान विभिन्न जानवरों के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण कई बार बदला। फ्रॉम इंडिफरेंस और प्रैक्टिकलिटी ही वेंट ऑन टू एडोरेशन और डाइफिकेशन एंड देन टू हेटरेड। उदासीनता या व्यवहारिकता से, इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता और प्रैक्टिकलिटी का मतलब होता है व्यवहारिकता। तो उदासीनता या व्यवहारिकता से ही वेंट ऑन टू एडोरेशन, वह आराधना और भक्ति की ओर गया, और फिर नफरत की ओर। एडोरेशन का मतलब होता है आराधना और डाइफिकेशन का मतलब होता है भक्ति भाव। Ancient Egyptians, for example, highly appreciated the cat's ability to destroy rodents. Rodents का मतलब होता है चूहे वगैरह। ठीक, उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्रवासियों ने कृंतकों, rodents का मतलब कृंतक या चूहे वगैरह, कृंतकों को नष्ट करने की बिल्ली की क्षमता को अत्यधिक सराहा। The cat was much superior in this respect to the grass snakes and weasels they had kept in their houses before. इस मामले में बिल्ली उन घास में रहने वाले सांपों और वीजल से बहुत बेहतर थी जिन्हें उन्होंने पहले अपने घरों में रखा था। These proved unable to cope with hordes of rats which invaded Egypt from Asia. ये चूहों की भीड़ का सामना करने में असमर्थ साबित हुए जिन्होंने एशिया से मिस्र पर आक्रमण किया। ठीक, चीज यहां पर मतलब है यहां पर आपका वीजल्स और ग्रास स्नेक से। होर्ड्स का मतलब होता है झुंड। तो द कैट, अ वेरी यूजफुल एनिमल, was ranked as a sacred animal and one of the most important animals too. तो बिल्ली एक बहुत ही उपयोगी जानवर को एक पवित्र जानवर और सबसे महत्वपूर्ण जानवरों में से एक के रूप में स्थान दिया गया। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। ठीक, द गॉडेस ऑफ द मून, चंद्रमा की देवी, फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ, उर्वरकता और प्रसव की देवी, पास्ट हरसेल्फ वाज पोर्ट्रेड बाय द इजिप्शियंस एज अ वुमन विद अ कैट्स हेड। पास्ट को खुद मिस्रियों ने एक बिल्ली के सिर वाली महिला के रूप में चित्रित किया। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रित किया। Sumptuous temples were built to this goddess. इस देवी के लिए भव्य मंदिर बनाए गए। Sumptuous का मतलब होता है भव्य। Where cats were kept in luxury and fed the choicest of foods. जहां पर बिल्लियों को विलासिता में रखा गया। लग्जरी का मतलब होता है विलासिता, विलासिता में रखा जाता था और उन्हें सबसे अच्छा भोजन खिलाया जाता था। They had their own priest and votaries. उनके पास अपने खुद के पुजारी और समर्थक थे। वोटरीज का मतलब होता है समर्थक। ठीक, मोर न्यूमरस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देन एनी अदर सैक्रेड एनिमल कुड बोस्ट। वास्तव में किसी भी अन्य पवित्र जानवर की तुलना में अधिक संख्या में दावा कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार, द फेस्टिवल इन द सिटी ऑफ बुबेस्टिस which had a temple dedicated to cats was attended by a many as 700,000
who brought their offerings to the goddess in the shape of figurines of her made of gold, silver and bronze and adorned with precious stones. ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार बुबास्टिस शहर में त्योहार जिसमें बिल्लियों को समर्पित एक मंदिर था जिसमें 700,000 लोग शामिल हुए थे जो सोने से बनी मूर्तियों के आकार में देवी को अपना प्रसाद लेकर आए थे जो मूर्तियां चांद और कांसे से जैसे कीमती पत्रों से सुशोभित थी। एडॉर्न्ड का मतलब होता है सुशोभित होना। तो ये हो गया पैसेज। अब इसके फटाफट हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इजिप्शियंस एप्रिसिएटेड द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय। ये देखिए आपका यहीं पर आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय rodents। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? rodents, ऑप्शन नंबर 4। फिर है hordes of rat invaded Asia, they came from। चूहों की भीड़ ने इजिप्ट पर आक्रमण कर दिया, वो कहां से आए थे? ये देखिए है रैट्स विच इन्वेडेड इजिप्ट फ्रॉम एशिया। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अब सी की बात करते हैं। द कैट्स वॉज कंसिडर्ड टू बी अ। कैट क्या समझी जाती थी? देखिए आपका यही दिया, सो द कैट अ वेरी यूजफुल एनिमल वॉज रैंक्ड एज ए सेक्रेड एनिमल। सीधा सीधा दुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेक्रेड एनिमल। फिर चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वोटरीज? मैंने बताया था वोटरीज का मतलब होता है आपके भक्त। तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? जो भक्त, तो इसका आपका अपोजिट हो जाएगा। देखिए इंथुजियास्ट का मतलब होता है आपका बहुत ही उत्तेजना वाला आदमी। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरवादी। और एडरेंट का मतलब होता है अनुयायी। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? आलोचक यानी कि क्रिटिक। ठीक, ये हो गया आपका एक और पैसेज। अब हम देखेंगे अगला पैसेज। अब आपके सामने एक और पैरा आ गया होगा। फटाफट इस पैरा को भी देखते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, नमिता इज फ्रॉम स्टेट ऑफ केरला। नमिता केरल राज्य से है। शी हैज कम टू दुबई टू सर्व एज ए गवर्नेस फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ द नायर्स। नायरों की इकलौती संतान को गवर्नेस के रूप में सेवा करने के लिए वह दुबई आई है। द नायर्स आर नाइस एंड जेंटल एंड नमिता हैज नो कॉज टू कंप्लेन। नायर्स अच्छे और सौम्य हैं और नमिता के पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं है। वन डे शी ओवरहर्स समथिंग दैट मेक्स हर जिटरी। एक दिन वह कुछ ऐसा सुनती है जो जिससे वह चिढ़ जाती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। मेक्स हर जिटरी का मतलब होता है चिढ़ जाना या परेशान हो जाना। मिस्टर नायर इज नॉट एम्प्लॉयड इन एन अमेरिकन कंपनी एज शी हैज बीन टोल्ड। मिस्टर नायर जो हैं वो एक अमेरिकी कंपनी में काम नहीं करते हैं जैसा कि उसे बताया गया था। द नेचर ऑफ हिज बिजनेस इज लीगल। उनके काम का जो तरीका है वो अवैधानिक है, गलत है। She is shocked and wants to go back to her hometown to her own people. वह हैरान है और अपने घर वापस अपने लोगों के पास जाना चाहती है। गोपाल इज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। गोपाल एक बहुत ही गरीब परिवार से है। His family owns a very small piece of land that can hardly meet their food requirement. उसके परिवार के पास एक जमीन का बहुत छोटा सा टुकड़ा है जो मुश्किल से उनकी भोजन की आवश्यकता को पूरा करता है। वन डे, एक दिन, गोपाल गेट्स अ नाइस ऑफर टू वर्क इन द इमिरेट्स विद अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। एक दिन गोपाल को अमीरात में एक निर्माण ठेकेदार के साथ काम करने का एक अच्छा प्रस्ताव मिलता है। इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग के दौरान यात्रा पर होने वाले खर्चे के लिए द फैमिली डिसाइड्स टू सेल देयर लैंड। परिवार निर्णय करता है कि वह अपनी जमीन बेचेगा एंड सेंड गोपाल टू द फॉरेन कंट्री। और गोपाल को विदेश भेजेगा टू मेक मनी, पैसे कमाने के लिए। ऑन अराइवल, उसके आगमन पर, द कॉन्ट्रैक्टर कॉन्फिस्केट्स गोपाल्स पासपोर्ट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो गोपाल का पासपोर्ट जब्त कर लेता है एंड गिव्स हिम अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन विद 10 अदर्स लाइक हिम। और उसे रहने के लिए एक छोटी सी जगह देता है जहां उसके जैसे 10 और रहेंगे। गोपाल हैज लिटिल आइडिया व्हाट ही मस्ट डू। गोपाल के पास बहुत कम अंदाजा है कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक, ये हो गया पैसेज। अब इसके क्वेश्चन। विच वर्ड डिस्क्राइब्स नमिताज रिलेशन विद हर एम्प्लॉयज इन द बिगिनिंग?
अपने नियोक्ता के साथ नमिता के रिश्तों को इनमें से कौन सा शब्द सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है? कॉर्डियल कॉर्डियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण। फ्रेंडली का मतलब होता है आपका जो है दोस्ताना। सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति और कंप्लेनिंग का मतलब होता है शिकायती। तो क्या होगा इसमें से? इसमें से होगा कॉर्डियल, सौहार्दपूर्ण। व्हाट डज द फ्रेज मेक हर जिटली इंप्लाई? हमने आपको बताया था मेक हर जिटली चिढ़ जाना या परेशान हो जाना। तो सैडनेस का मतलब होता है दुख, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, ट्रॉमा का मतलब होता है भैया दुख और एंग्जाइटी का मतलब होता है आपकी जो है चिंता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी आपका बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। नमिता एंड गोपाल इन अ सिमिलर सिचुएशन बिकॉज नमिता और गोपाल एक जैसी अवस्था में है। क्यों? वो अपने परिवार से प्यार करते हैं, वो अपनी अवस्था से खुश हैं। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से, इम्पोवरिज्ड का मतलब होता है अत्यधिक गरीब, आर स्ट्रैंडेड इन अ फॉरेन कंट्री, एक विदेश में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नमिता सिचुएशन इज बेटर देन गोपाल। नमिता की सिचुएशन गोपाल से अच्छी क्यों है, बेहतर क्यों है? हैज अ वेल बिहेव्ड एम्प्लॉयर, क्योंकि उसका जो नियोक्ता है वो अच्छे से बिहेव करता है। नोज व्हाट शी वांट्स टू डू, वह जानती है कि उसे क्या करना है। लव्स द न्यू प्लेस एंड द चाइल्ड, वह बच्चे को मतलब वह बच्चे को और नए स्थान को प्यार करती है। नाउ नोज अबाउट हर एम्प्लॉयर, अब अपने नियोक्ता के बारे में जानती है। तो इसमें क्या होगा? नोज व्हाट शी वांट्स टू डू। ठीक, ये हो गए आपके 3 पैसेज और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की ओर जो हो सकता है पेपर में। अब आपके सामने वोकैबुलरीज आ गई होंगी, चलिए फटाफट इन वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। चलिए, पहला शब्द है हमारे सामने, इनमें आपको सिनोनिम सिलेक्ट करना। इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, मतलब कि जिसको चेंज ना किया जा सके। देखिए, इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा होगा? अनअल्टरेबल। चेंज का मतलब होता है बदलना, डन का मतलब किया हुआ, और रिवर्सिबल का भी मतलब होता है परिवर्तनीय। तो अनअल्टरेबल का मतलब हो जाएगा अपरिवर्तनीय। एडॉर्न का मतलब होता है सजाना या सुशोभित करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, राइटर का मतलब होता है लेखक, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना। ठीक। रिपोज। रिपोज का मतलब होता है आराम करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेस्ट। प्लेस का मतलब होता है जगह, कीप का मतलब होता है रखना और रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है हंगामा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी डिस्टरबेंस। चीयर का मतलब होता है जो है समर्थक, समर्थन में नारे लगाना। इम्बैलेंस, जानते हैं जो बैलेंस में नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस। डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबमिसिव। ठीक। स्टबर्न का मतलब होता है, यही लिख लीजिए, जिद्दी। ठीक। स्ट्रॉन्ग आप मजबूत और चेंजेबल परिवर्तनीय। कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब होता है विचारणीय। तो इसकी सही जो हो जाएगी वो हो जाएगी थॉटफुल। एग्रीएबल का मतलब होता है जिसपे सहमति हो सके। काइंड का मतलब होता है दयालु, लाइक माइंडेड एक जैसे लोग। इररेजोल्यूट। इररेजोल्यूट का मतलब होता है अनिश्चित। तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? अनडिसाइडेड। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी और फर्म का मतलब होता है दृढ़। फ्र्यूगल। फ्र्यूगल का सीधा सीधा मतलब होता है मितव्ययी। मितव्ययी, कम खर्चा करने वाला। तो क्या हो जाएगा? मिजरली। ठीक। इकोनॉमिकल का भी वही मतलब होता है, लेकिन जब एक शब्द उसके लिए ऑलरेडी बनाया गया है तो फिर हम क्यों दूसरा शब्द चुने। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार। पिटी। पिटी का मतलब होता है दयनीय। ठीक। ऑफेंस का जो मतलब होता है
ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, और इसका सीधा सीधा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मर्सी या काइंडनेस, दयालुता। और जॉय मतलब कुछ। क्वैश का मतलब होता है नकारना या खारिज कर देना, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा रिजेक्ट। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना। ठीक, तो सीधा सीधा इसका हो जाएगा रिफ्यूज। रिगेन का मतलब होता है फिर से जो है उठ खड़ा होना। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। एब्यूज का मतलब होता है दुर्व्यवहार, और इसका हो जाएगा स्कॉर्न। यूज का मतलब इस्तेमाल करना, प्रेस का मतलब जो है तारीफ करना, और रेस का मतलब उठाना। तो ये हो गए कुछ सिनोनिम और एंटोनिम। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आप लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों का पता चला, आपकी वोकेबलरीज में थोड़ा सा इजाफा हुआ। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही वीडियो लेकर के आपके सामने आते रहें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिस इज मी अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग यू ऑफ वंस अगेन फ्रॉम दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने आसपास सफाई रखें। जय हिंद, जय भारत।